विक्रम। कौन? अरे विक्रम, क्या कर रहे हो? आ जाओ। विक्रम। अरे रमेश, कैसे हो? कहाँ से आना हुआ? मैं ठीक हूँ। मैं कृषि अधिकारी कार्यालय से आ रहा हूँ। क्यों? कुछ काम था क्या? हाँ हाँ, कल मुखिया ने कहा था कि केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है और मैं इसी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए कार्यालय गया था, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तुम एक काम करना, तुम भी इसकी जानकारी लेने के लिए कार्यालय जाना। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है, मुझे जानकारी नहीं था। अच्छा, कृषि अधिकारी ने क्या क्या जानकारी दी? ये कृषि अधिकारी बहुत ही भले लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की। अच्छा। और उन योजनाओं की सुविधा हासिल करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। जरूर, अगर सरकार की तरफ से इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है तो हमें जरूर कृषि कार्यों में मन लगाना चाहिए। और एक बात कही है, हमें कृषि कर्म के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, और सरकार की तरफ से दी गई ऐसे योजनाओं से ही हमारे देश आगे बढ़ सकते हैं। रमेश, तुमने मुझे आज बहुत जानकारी दी। इतनी सारी बातें तो मैं जानता ही नहीं था। अरे, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। अच्छा विक्रम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो। तुम शादी कब करोगे? शादी? हाँ, शादी कर लेने से तुम्हारी खेती बाड़ी करने में आसानी होगी। और वैसे भी तुम अकेले हो, अकेले कितना संभालोगे? तुम्हारे आगे भी कोई नहीं है और पीछे भी कोई नहीं है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब शादी तो करनी होगी। ठीक है विक्रम, अब मैं चलता हूँ। अगर कुछ काम हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक हाँ? है, ठीक है, ठीक है। कल्पना, आ जा बेटी। बाबा, ले जल्दी से कुछ खा ले। खा लूंगा, थोड़ा रुक। ना बाबा, अब भी खा लो, नहीं तो काम करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? अच्छा, मैं खा लूंगा, तू फिक्र मत कर। बाबा, तू आराम से खा ले, मैं तेरे काम में मदद कर देती हूँ। तकलीफ होगी तुझे, थक जाएगी तू। मुझे कुछ नहीं होगा बाबा। आप सिर्फ ये बताइए कि मैं आपका काम कर पा रही हूँ या नहीं? बिल्कुल कर पा रही है। आप सच बोल रहे हैं या फिर मुझे दिलासा देने के लिए बोल रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ऐसा काम करने से मुझे अच्छा लगता है। अभी ये सब छोड़ और घर चल, बहुत देर हो चुकी है। मुझे और भी काम करना है बाबा, अभी मुझे घर नहीं जाना। नहीं बेटी, आज जल्दी जाना होगा। क्या तू भूल गई? आज शाम को नाम घर में नाम प्रसंग है ना, और आज का प्रसाद हमारी तरफ से देने की बात कही थी। हाँ, मैं भूल ही गई थी। बाबा, इस भूल जाने के कारण भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं बेटी, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। भगवान सबका भला चाहता है। चल अभी घर चल, चल। हाँ हाँ, चलिए।
चल। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे शनिराम। अरे कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ यार, कुछ दिनों से देखा नहीं। कुछ व्यापार ऊपर का चक्कर में बाहर चला गया क्या? अरे यार, व्यापार के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं? हाँ तुम तो जानते ही हो, माँ और बाबूजी के मौत के बाद खेतीबाड़ी संभाल रहा हूँ। हाँ यार मैं समझता हूँ, तुम अकेला होते हुए भी घर द्वार खेतीबाड़ी संभालना, तुम्हें तकलीफ नहीं होता? तकलीफ? हाँ, तकलीफ तो होती है, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा एक चीज बता, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है क्या, मतलब तुझे मदद करने के लिए? है ना। हाँ, लेकिन सबके अपने अपने घर है, संसार है, उसी में व्यस्त है। मैंने एक सलाह दे रहा हूँ, तुम ना शादी कर लो। शादी? ऐसे कैसे शादी कर लूं? अरे भाई, शादी के लिए अच्छी लड़की भी तो होनी चाहिए। अब पता नहीं लड़की मुझे पसंद करेगी भी या नहीं। अरे यार ये सब मुझ पर छोड़ो। देखो शादी के पहले ना मैं भी ऐसा सोचता था, क्या हो शादी कर लिया, बाल बच्चा भी बड़ा हो गया। हाँ? अरे ये सब तो ठीक है, पर और कुछ नहीं यार। तू एक काम कर, तू तारीख देख। मेरा एक दोस्त है, क्या मैं उस बलराम, मैं उसको कहूंगा तेरे लिए अच्छा सा सुंदर सा एक लड़की ढूंढने के लिए। तुम्हें जो अच्छा लगे करो, पर शादी के बात करने में मुझे शर्म आती है। ये सब मुझ पर छोड़। एक दिन अच्छा सा दिन बार देखकर हम दोनों लड़की ढूंढने निकलेंगे। ठीक है, चलता हूँ। बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? आपको पता है ना, आपको ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ बेटी। अच्छा, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं, मुझे बताइए। मैं ये सोचा है कि एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूं। शादी? नहीं बाबा, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे आपके साथ रहना है। माँ के मृत्यु के बाद आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती बाबा। नहीं बेटी,
ये समझ का नियम है, उसूल है। बिटिया पढ़ाई होती है, तू या मैं इसे मना नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ बाबा, लेकिन आप अगर कभी बीमार पड़ गए तो आपकी देखभाल कौन करेगा? तू फिक्र मत कर, मेरे पास तुझ जैसी एक बेटी है और यही मेरी खुशकिस्मती है। अब आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप क्या पियेंगे, चाय या दूध? तू जो लाएगी वही पीऊंगा। ठीक है बाबा, अभी लाई। भगवान इसे आशीर्वाद देना। सनीराम, बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। सही बात है, सही बात है। हाँ, इनसे परिचय कराता हूँ। हाँ। ये सज्जन मेरा बहुत ही खास दोस्त विक्रम। हाँ, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने के इंतजाम अरे करता हूँ। खाना होना का चक्कर छोड़ो यार, वो सब होते रहेगा, काम का बात करूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे ये तो बताओ, तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक तो है? सब भगवान का दुआ से ठीक ठाक है। अच्छा दोस्त, ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं अकेला हूँ। कुछ साल पहले माँ बाबूजी का देहांत हो चुका है। अरे भाई, अकेले जिंदगी कैसे संभालोगे? शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? अरे मैं तो वही समझा रहा हूँ। अरे मैंने कब कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा? समय आने पर सब हो जाएगा। अरे दोस्त, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी फूफा की बेटी से तुम्हारी बात कर सकता हूँ। हाँ, करो ना। देखो भाई, विक्रम अकेला है, हमें एक सुशील लड़की चाहिए जो कि उसका घर गृहस्थी खेती बाड़ी संभाल सकता है। अरे दोस्त, उसकी चिंता मत करो। हाँ, उसकी जैसी अच्छी लड़की इस जगह में बहुत ही कम है। लेकिन एक बात है। कैसी बात? हाँ, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अपने बाप ने उसे पाल पोष कर बड़ा किया, लेकिन अपने पिता को छोड़कर वो शादी करने की तैयार नहीं होती। ओहो, ठीक है, बात करके तो देख सकते हैं ना। हाँ। अरे तकदीर में साथ दिया तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या कहूँ? हाँ, अगर आप लोगों को यही ठीक लगता है तो आप लोग बात कर सकते हैं। तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अरे आगे का बात छोड़ो यार, पक्की करो। हाँ, क्या ठीक हो जाए, है ना विक्रम भाई? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फूफा जी। अरे बलराम, आओ, कैसे आना हुआ? हमारे यहाँ आने तो तुमने छोड़ ही दिया। ऐसी बात नहीं है फूफा जी। दरअसल आजकल मैं बाहर शहर में ही रहता हूँ, इसलिए समय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम आए हो, बस मुझे अच्छा लगा। कल्पना, अरे ओ कल्पना, देखो तो कौन आया है। आई बाबा। अरे बलराम भैया, आज हमारी याद कैसे आई?
बलराम बहुत बेस्ट आदमी है, कहाँ आने को समय मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं फूफा जी? कल्पना जा कुछ खाने की तैयारी करो। हाँ बाबा, भैया आप बैठिए। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है कल्पना। नहीं नहीं, चाय तो पीकर ही जाना पड़ेगा। अच्छा फूफा जी, ये तो बताए आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है? मैं एकदम ठीक हूँ। अब तुम बताओ, तुम यहाँ किसी काम से आए हो या फिर यूं ही घूमने चले आए? मैं तो एक अच्छी काम से यहाँ आया हूँ फूफा जी। अच्छा बताओ तो सही। अच्छा फूफा जी, हमारे कल्पना की शादी की बात क्या आपने कहीं चलाई है? नहीं बलराम, वो तो शादी के बाद सुनना ही नहीं चाहती। फूफा जी, कहते कि गांव में हमारे जान पहचान वाले एक लड़का है, उसके घर के हालात भी ठीक ठाक है। कुछ साल पहले उसके माँ बाप गुजर चुके, अकेला लड़का। अगर आप कहें तो कल्पना की शादी के बारे में उससे बात कर सकता हूँ। अगर बात आगे बढ़े तो मुझसे खुश और कौन हो सकता है। लेकिन कल्पना शादी के लिए हाँ करे तो भी तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप ये सब चिंता छोड़ दीजिए फूफा जी, मैं बात करूंगा उससे। तुम बात करो उससे, बस इतना ध्यान रखना कि उससे तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है, आप फिक्र मत करें। ठीक है ठीक है। अच्छा विक्रम, आज कृषि अधिकारी से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कृषि कार्य के बारे में बहुत ना जानने वाली बातों की जानकारी मिली है आज। और हाँ, एक ही जमीन पर हम किस तरह से हम अलग अलग बीज बो सकते हैं, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से समझा दिया है ना? अरे बहुत अच्छी तरह से समझाया। अरे ये तो बहुत ही फायदेमंद है। अरे पहले तो हम सिर्फ साल में एक ही खेती क्या करते थे, अब तो हम साल में अलग अलग तरह की अलग अलग खेती कर सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी हमें किसी कार्यालय जाना चाहिए ताकि हमें नई नई सलाह मिले और नई नई योजनाओं के बारे में पता चले, समझा? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना? अच्छा विक्रम, अब मैं चलता हूँ, बैंक में थोड़ा काम है। और एक बात, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे जरूर कहना, जितना हो सके मैं मदद करूंगा। ठीक है ठीक है, एक मिनट, मैं जरा चाचा जी को पैसे देता हूँ। चाचा जी ये लीजिए, चलो। ठीक है, मिलते फिर। हाँ। फूफा जी, अरे ओ। अरे बलराम भैया, हाँ। आइए आइए, बैठिए ना। तू भी बैठ। फूफा जी घर में है या नहीं? बाबा तो बाजार गए हैं। हाँ। थोड़ी देर होगी, लेकिन आज आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बुरा मत मानना कल्पना। बोलिए ना, मैं क्यों बुरा मानने लगी? हाँ देखो कल्पना, अभी तुम बड़ी हो चुकी हो, सब जानती हो, फिर भी तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? आप तो जानते ही हैं, बाबा को अकेले छोड़कर जाने की बात सोचते ही मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं इन सब के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। कल्पना, उम्र किसी के लिए भी नहीं रुकती। मैं जानती हूँ भैया, फिर भी देख कल्पना, अगर तुमने शादी करने में हाँ कर दी तो शादी के बाद भी तुम अपने बाबा को देखभाल कर सकती हो। भगवान ना करे अगर अचानक तुम्हारे बाबा की मौत हो गई तो पूरी जिंदगी अकेले रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा कल्पना। बस समझने की कोशिश करो। ठीक है भैया, आज आप पापा से बात करना, उसके बाद आप लोगों को जो भी सही लगे वही होगा। आप बैठिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है। हे भगवान, लड़की के ऊपर कृपा दृष्टि रखना। तुम भी ना यार, कैसी कैसी बातें करते हो।
अच्छा काम का बात करते हैं। देखो भाई, मैंने जो कहा कर दिया। अभी बताओ लड़की कैसे लगी? लड़की? तुम किसकी बातें कर रहे हो? वाह भाई वाह, जैसे कुछ जानता ही नहीं है। अरे भाई, मैं कल्पना के बारे में बोल रहा हूँ। कल्पना अच्छी लड़की है। हाँ, बातचीत करके भी अच्छा लगा। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो शादी का बात पक्का करो। मैं राजी हूँ। वाह, तो दिन भर देख कर शहनाई बजाता हूँ। पे 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 पे। तुम भी नहीं सुधरोगे। देख बेटी, समझने की कोशिश कर। सभी लड़की को एक दिन पिता का घर छोड़ना पड़ता है। ये हमारे समाज का नियम है, दस्तूर है। तू रोना बंद कर। देखो कल्पना, तुम अगर इस तरह से रोती रहोगी तो हमें बहुत दुख होगा। एक अच्छे लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय करना है, और विक्रम अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। भैया, मैंने शादी के लिए ना नहीं किया है भैया, लेकिन मुझे दुख इस बात की हो रही है, शादी के बाद बाबा का क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा बाबा का? तू खामखा ये सब सोच रही हो। मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है कल्पना, तुम्हारी बाबा की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, और शादी के बाद हम भी तुम्हारे घर आते जाते रहेंगे और तू भी आते जाते रहना, बस। ठीक है बाबा, पर आप मुझे भूल मत जाना बाबा। मैं तुम्हारी पिता हूँ, मैं तुझे कैसे भूल जाऊँ? हाँ कल्पना, अभी ये सब रोना धोना बंद करो। जाओ चाय नाश्ता की तैयारी करो, जाओ। ठीक है।